Hi students, welcome in the online classes of DEV School. Is as you know, in the class 7th G Science, we are on the chapter of 9th. Our today's topic is unisexual and bisexual flowers. Flowers may contain either only pistil or only stamen. फ्लावर्स में या तो केवल पिस्टिल होता है या स्टेमन होता है और बोथ या दोनों होते हैं. Flowers of some plants like papaya, corn have their only pistil or only stamens. जैसे कॉर्न है, पपाया है, इनके फ्लावर जो हैं उनमें केवल स्टेमन्स होता है. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है. ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी ए मेल फ्लावर, उसको मेल फ्लावर बोलते हैं, विद स्टेमन्स, और ए फीमेल फ्लावर विद पिस्टिल, और जिसमें केवल पिस्टिल होता है उसको फीमेल फ्लावर बोला जाता है. Flowers of some plants like tomato, brinjal and mustard have both stamens and pistil in every flower. जबकि जो प्लांट्स हैं, टमाटो है, ब्रिंजल है या मस्टर्ड है, इनके में दोनों पिस्टिल और स्टेमन दोनों होता है हर एक फ्लावर के अंदर. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. यानी कि कहने का मतलब है जिसके अंदर किसी एक फूल में केवल स्टेमन हो या दूसरे फूल में पिस्टिल हो तो वो यूनिसेक्सुअल हैं. लेकिन एक ही फूल के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें होना जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है. यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट फॉलो द लाइफ साइकिल एज शोन इन द फिगर. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्लावर प्लांट जो हैं वो लाइफ साइकिल को फ्लो करते हैं जो फिगर में आपको दिखाई गई है. दैट इज़ द फिगर. ये फिगर आपने ड्रा भी करनी है, कॉपी पे आप अपने ड्रा करेंगे इसको. नेक्स्ट, let us discuss the main processes involved in the life cycle. लाइफ साइकिल में जो जो प्रोसेसेस होंगी उसको हम डिस्कस करते हैं. पोलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज इन ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन. ये हमारा क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाना चाहो तो यहाँ से यहाँ तक. पोलिनेशन क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका एंथर से स्टिग्मा में जाना, ट्रांसफ़र होना, पोलिनेशन कहलाता है. पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड आइदर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेल्फ पोलिनेशन, और फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, क्रॉस पोलिनेशन. जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं खुद के फूल से, सेल्फ के में भी, और दूसरे पौधे के फूल में, जिसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाएगा. Pollinators in nature. The process of pollination requires pollinators. जो नेचर के अंदर पोलिनेटर्स होते हैं, जो पोलिनेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए पोलिनेटर्स की ज़रूरत होती है. पोलिनेटर्स आर द एजेंट्स दैट कैरी और ट्रांसफ़र द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा. जो पोलिनेटर्स होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो कैरी करते हैं पोलन ग्रेन को एंथर टू स्टिग्मा में. विंड, बीज, बटरफ्लाइज आर एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रैट्स एंड बैट्स आर द मेन पोलिनेटर्स इन द नेचर. जो मधुमक्खियाँ हैं, हवा के द्वारा भी, बटरफ्लाइज के द्वारा, इंसेक्ट्स जो हैं, बर्ड्स, रैट्स, बैट्स, ये सारे क्यों हैं? पोलिनेटर्स हैं नेचर में. वो एक के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे में पहुंचाते हैं.
इन सम एक्वेटिक प्लांट वाटर इज एन एजेंट ऑफ पोलिनेशन। कुछ जो पानी वाले पौधे हैं जो पानी में उगते हैं वहाँ पे वाटर जो है वो पोलिनेटर का काम करता है। पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट एंड आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। पोलन ग्रेन जो हैं बहुत ही हल्के होते हैं और साइज में माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल को कंटेन करते हैं। ईच पोलन ग्रेन हैव ए डिस्टिंक्टिव आउटर वॉल दैट दाउ द रेजिस्टेंस टू डीके। हर एक पोलन ग्रेन की एक बाहरी एक लेयर होती है, वॉल होती है जो क्या करती है, डीके को रेजिस्टेंस करती है। द पैटर्न प्रेजेंट इन ऑन द आउटर वॉल एंड डिस्टिंक्टिव ऑफ द स्पीसीज ऑफ द प्लांट। ये जो पैटर्न है आउटर वॉल पे प्रेजेंट होता है और प्लांट की स्पीसीज को डिस्टिंक्टिव बनाता है, अलग पहचान देता है। The wind pollinated flower have their anther situated at the higher level than the petals। जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो क्या है, उनके अंदर एंथर सिचुएटेड होता है हायर लेवल का देन द पेटल्स, पेटल्स की बजाय। दिस लेट द पोलन ग्रेन टू गेट ब्लोन अवे बाय द विंड। ये पोलन ग्रेन को बहने देते हैं हवा के साथ। द इंसेक्ट pollinated flowers are brightly colored and have nectar glands। जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनका ब्राइट कलर होता है और these release a sweet liquid nectar that attract insect। तो इन पौधों में, फूलों में क्या होता है, ये मीठी सुगंध होती है इनकी जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। Next we have fertilization। Pollen grains germinate when they fall on the stigma of a flower of the same species। पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट हो जाते हैं जब वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं किसी भी सेम स्पीसीज के। द पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस दैट रीचेज द ओवल्यू, द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड जीमेट्स। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको जीमेट्स बोलते हैं। फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जीमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस फ्यूजन को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। द जाइगोट देन डिवाइड्स इनसाइड द ओवल्यू टू फॉर्म ए बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। इससे क्या होता है, फिर बेबी प्लांट बनता है, उसको एम्ब्रियो बोलता है। फेट ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा यूजुअली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा ये सब जो है ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, फॉल ऑफ। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सीड। द ओव्यूल फ्रॉम सीड। A seed has the cotyledons to store food and future plant that is embryo। जो सीड यानी कि बीज होता है वो जो फ्यूचर प्लांट जो है उसको स्टोर करके फूड स्टोर करके रखता है उसके लिए। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिगेन्स टू ग्रो एंड फॉर्म्स द फ्रूट। जो ओवरी है वो ग्रो करती है और वो क्या करती है, फ्रूट बन जाती है। द फ्रूट्स में बी स्वीट एंड जूसी लाइक मैंगो एंड ऑरेंज। फ्रूट्स जो हैं मीठे हो सकते हैं, जूसी होते हैं। दे मे बी हार्ड एंड वुडी लाइक आलमंड एंड वॉलनट। ये कठोर और वुडी हो सकते हैं। द फ्रूट इज़ दस एक्चुअली ए रिपेन्ड ओवरी। एक परिपक्व ओवरी जो है वो फ्रूट होती है।
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको सीरियसली एक बार अच्छे से लर्न करें और यू हैव टू ट्राई 5 to 7 क्वेश्चन। प्लीज़ फ्रेम and share with me your homework with me on my WhatsApp. Okay, thank you so much.